नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो आगामी टीसीएस या फिर एसएससी रेलवे के प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो 2024 में होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं 2023-24 के मोस्ट ट्रेंडिंग जीके का टॉपिक या फिर बोले करंट अफेयर का टॉपिक, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो आपकी 2018 से 2023 तक अब तक अलग अलग क्षेत्र में जिन भी व्यक्तित्वों को ये मिल चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। विशेषकर ये सवाल पूछा जाता है जो अपने क्लासिकल डांस रहते हैं ना, जैसे कि कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर आपकी कुचिपुड़ी, इनमें ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड हैं किसे दिए गए हैं। तो अभी जो लेटेस्ट हाल ही में आपको पता होगा 21 और 22 फरवरी 2024 को वर्ष 2022-23 के लिए जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड पेंडिंग थे, इनकी यहाँ पर घोषणा हुई और 92 कलाकारों को ये अवार्ड कुछ दिन पहले दिए गए हैं। तो आपके लिए ये अवार्ड नहीं दिए गए हैं, एक करंट अफेयर का सवाल बना है जहां से एसएससी लगभग अभी 2023 के मैंने एग्जाम्स के एनालिसिस देखे, प्रत्येक लगभग एग्जाम के प्रति सेट में ये सवाल घुमा फिरा कर पूछा ही पूछा गया है। तो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे अभी एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें 2018 के अवार्ड पूछे गए, नहीं प्रीवियस जो 2018 वाले अवार्ड पहले दिए गए थे, वर्ष 2021 में दिए गए थे, उनका पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर 2018 के भी इस वीडियो में इंक्लूड कर देंगे अपन संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। साथ ही साथ 2024 में 2022-23 के दिए गए हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है आगामी सभी एग्जाम्स के लिए, तो उनको भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड जहाँ से अक्सर सवाल आ जाते हैं उन्हीं को अपन कवर करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस टाइप से एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा समय वेस्ट न किए हुए और केवल क्रिस्पी ऐसा कंटेंट जो एग्ज़ाम में आए ही आए, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। तो यहाँ पर अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। संगीत नाटक एकेडमी की बात करें तो इसके द्वारा ये प्रमुख 4 अवार्ड दिए जाते हैं। जो ये 4 अवार्ड आप देख पा रहे हो, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप जो रत्न सदस्य अवार्ड है, तो एक ही अवार्ड है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, जिसमें 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। जो हाईएस्ट जो एक तरीके से पुरस्कार राशि इसी में मिलती है फेलोशिप में, जो अब की बार 2024 में 6 जनों को दिया गया है। और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो एकेडमी पुरस्कार जहां से एग्जाम में सवाल आते हैं वो इस अवार्ड से आते हैं, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड एकेडमी पुरस्कार से आते हैं। और इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी युवा पुरस्कार भी ये अकादमी देती है, और संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड भी इसके द्वारा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड की, जो 21 और 22 फरवरी 2024 को वर्ष 2022-23 के लिए दिया गया है। टोटल कितने कलाकारों को ये अवार्ड दिया गया है, जहाँ से सवाल आ जाए तो आप कहेंगे 92 कलाकारों को 2022-23 में ये अवार्ड मिले हैं जो 2024 में मिले हैं। और इससे पहले टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील देख लीजिएगा। पास प्रो पर आपको मिल रहे हैं 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर, जो एग्ज़ाम जैसा एक्सपीरियंस आपको इस प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करने पर ही मिलेगा। एग्जाम से पहले आपने कितने एग्जाम अटेम्प्ट की, यहाँ से आप अपना पता कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक पास जिसमें 70,000 मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, और किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हो 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, और ये पास प्रो आपको 1 साल की वैलिडिटी में इस प्राइस में इस कूपन कोड से मिल जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पास प्रो नहीं लिया है, आज भी ले सकते हो टीटीजे के कूपन कोड से बेहतरीन डील का फ़ायदा उठाते हुए। और इसमें आपको लगभग 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, कितने कैंडिडेट ये पास यूजर्स हैं एक्टिव टेस्ट बुक पास, जो एग्जाम में फॉर्म आते हैं ना 17 लाख, 12 लाख, 13 लाख, तो इतने तो यहाँ पर कैंडिडेट मॉक टेस्ट दे रहे हैं। 17 लाख कैंडिडेट एक्टिव टेस्ट बुक पास यूजर्स हैं, और 15,000 प्लस यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर इंक्लूड है। 56,000 प्लस मॉक टेस्ट फॉर, अभी यहाँ पर और अपडेट हो गई, लगभग 700 एग्जाम्स की है। तो लगभग जो भी कैंडिडेट एस्पिरेंट है, एग्जाम की तैयारी करता है, तो टेक्स्ट बुक से जुड़ा ही जुड़ा हुआ। और यदि आप नहीं जुड़े हुए तो आप यहाँ पर पीछे नहीं रहे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके आज ही अपनी तैयारी को आप रख सकते हो। तो अपन बात कर रहे हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में जो अकादमी रत्न है, जिसे आप अकादमी फेलो बोलते हो, तो अकादमी फेलो अलग अवार्ड है और अकेडमी पुरस्कार अलग है। तो अकादमी फेलो जिसमें 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, तो यहाँ पर ये 2024 में अकेडमी फेलो 6 व्यक्तित्वों को दिया गया है। इन 6 व्यक्तित्वों का नाम आपको पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे अकादमी रत्न या फिर अकादमी फेलो अवार्ड नहीं मिला है, तो इनमें से आप
याद रखिएगा। विनायक खेडेकर को मिला है, आर विश्वेश्वरन को मिला है, सुनन्या हजारीलाल को मिला है, राजा और राधा रेड्डी को दिया गया है, दुलाल रॉय को दिया गया है, डीपी सिन्हा को दिया गया है। तो ये 6 व्यक्तित्व हैं जिन्हें ये जो फेलो अवार्ड 2024, 21 और 22 फरवरी को दिए गए हैं। विनायक खेडेकर, विश्वेश्वरन, सुनन्या हजारीलाल, राजा और राधा रेड्डी, दुलाल रॉय और डीपी सिन्हा। इसमें आपके 3 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है फेलो में। और इसके अतिरिक्त जो अकादमी पुरस्कार है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, उसमें आपके 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। और शॉल जो अंग वस्त्रम दिया जाता है, ताम्रपत्र दिया जाता है अकेडमी अवार्ड में, और फेलो में 3 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक और अवार्ड दिया जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, जो यूथ अवार्ड है ना। अब की बार 2022-23 में, जो 2024 में दिए गए प्रीवियस ईयर के 2022-23 के, इसमें 80 युवा कलाकारों को ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार दिया गया है। और जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, इसमें 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत 2006 से हुई है। अब अपन जिसका आप इंतजार कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2018 से 2023 तक अब तक जिन भी व्यक्तित्वों को जो इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, इसकी बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए देते कौन है। तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये म्यूजिक क्षेत्र में दिया जाता है, डांस क्षेत्र में दिया जाता है, और प्ले जो नाटक है उसमें ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें, संगीत नृत्य रंगमंच तो है ही है, अन्य पारंपरिक कलाएं कठपुतली की कैटेगरी में भी ये अवार्ड दिया जाता है प्रदर्शन कला के लिए। प्रथम पुरस्कार दिया गया है 1952 में। आपको पूछ ले कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान कौन सा? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सबसे पहले 1952 में दिया गया है। इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। और संगीत नाटक अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे, जब 1952 में शुरुआत हुई थी, उस समय कौन थे? तो संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार। और उस समय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया, पीवी राजमन्नार को। फिलहाल जो संगीत नाटक अकादमी है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। और वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर संध्या पुरेचा है। कौन है? पुरेचा। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं 2019, 20, 21 और 22, 23 के अवार्ड। आपको पता होगा 2019, 20, 21 के इन तीनों सालों के एक साथ ये अवार्ड नवंबर 2022 में दिए गए हैं। और उसके बाद 22 और 23 के अभी फरवरी 2024 में दिए गए हैं। 22 और वर्ष 2023 के लिए फरवरी 2024 में, और नवंबर 2022 में दिए गए थे 19, 20 और 21 के अवार्ड। तब यहाँ पर देख लेते हैं, जो नृत्य में सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो क्लासिकल डांस है उसमें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किन्हें किन्हें दिया गया है। शुरुआत करते हैं भरतनाट्यम की, जो तमिलनाडु का डांस है। तो अब की बार एसएससी जीडी जो अभी एग्जाम हो रहे हैं आप फरवरी और मार्च 2023 में, उसमें यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। तो 2018 का पूछा जा रहा है, विशेषकर 2018 में भरतनाट्यम का राधादास श्रीधर को दिया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सवाल पूछे जाने की जो संभावना बनती है, जैसे कि अभी जिनका एग्जाम होगा, क्योंकि तो अभी करंट अफेयर्स का ऐड हुआ, तो आने वाले 5 से 6 महीने में जो एग्जाम होगा उनमें से ही आ जाएगा। बाकी लेटेस्ट अभी जो आपके एग्जाम होंगे अप्रैल में, मई में, तो इसमें ये वाले आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसमें आपके 2019 का आप कहेंगे क्यों याद करें? क्योंकि 19, 20, 21 का, ये तीनों का एक साथ नवंबर 2022 में दिए गए हैं। तो यहाँ पर 21 का तो याद रखना ही है। भरतनाट्यम का 21 में जय लक्ष्मी ईश्वर, भारत है तो ईश्वर है, भारत है तो ईश्वर है, 2021 में जय लक्ष्मी ईश्वर को। भरतनाट्यम का 2022 में जो अभी लेटेस्ट दिए गए हैं फरवरी 2024 में, उसमें दोस्तों मंजूला रामास्वामी, तो मंजूला रामास्वामी को दिया गया 2022 में। रामास्वामी, यहाँ पर भी ईश्वर, रामास्वामी 2022 में भरतनाट्यम। और उसके बाद सत्यनारायण, सभी भगवान का नाम आ रहा है, नारायण का 2023 में। भारत में नारायण है, रामास्वामी है, लक्ष्मी ईश्वर है, ये सभी भरतनाट्यम में। तो 2023 में उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, 2022 में मंजूला रामास्वामी को दिया गया, 2021 में जयलक्ष्मी ईश्वर को दिया गया, और 18 में राधा श्रीधर को दिया गया भरतनाट्यम में, जो तमिलनाडु का डांस है। नेक्स्ट यहाँ पर छऊ डांस की बात करें, आप कहेंगे छऊ ये कहाँ का नृत्य है? छऊ 3 राज्यों में अलग अलग, जैसे कि पुरुलिया छऊ आपको पूछे तो ये आपका है पश्चिम बंगाल का, पीपी पश्चिम बंगाल, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल। झारखंड का है सरायकेला छऊ, और ओडिशा का है मयूरभंज छऊ। तो छऊ डांस में 2018 का विशेषकर एसएसजीडी में वेरी रिपीटेड हुआ था, मैंने 3-4 लगातार शिफ्टों में देखा था। 2018 में छऊ जो डांस है, इसमें जो सरायकेला वाला छऊ झारखंड का है, ये तपन कुमार पटनायक को दिया गया 2018 में छऊ नृत्य हेतु संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, तपन कुमार पटनायक। इसके अतिरिक्त छऊ में 2019 में ब्रजेंद्र कुमार पटनायक, 2020 में त्रिलोचन मोहन था, 21 में भुवन कुमार को, छऊ भुवन। 22 में यहाँ पर दोस्तों साधु चरण महतो को दिया गया, साधु चरण महतो को 2022 में छऊ नृत्य में दिया गया संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। 2023 में प्रेक्षित महतो को दिया गया, 2023 में प्रेक्षित महतो।
तो याद रखना छऊ में 2023 में प्रेक्षित महतो को दिया गया है, 2022 में साधु चरण महतो, दो ही महतो है, छऊ महतो है 2022 में भी और 23 में भी छऊ महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अपना कथक की बात करें जो उत्तर प्रदेश का डांस है, एक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का। कथक में 2018 में तो मौलिक शाह और ईशिरा पारिक को दिया गया और कथक का 2023 में जगदीश गंगानी को, कथक गंगानी, और 2022 में कथक का दिया गया नलिनी एंड कमलानी अस्थाना को। नलिनी और जो कमलानी सिस्टर अस्थाना है इनको दिया गया 2022 में कथक में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, और 2021 में शमा भाटे को दिया गया है कथक का, 2022 में कुमकुम धर को दिया गया कथक का। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है कथक के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें कथकली जो केरला का डांस है, इसमें 2019 का कोटकल नंद कुमारन नायर को दिया गया है कथकली का। आपके लिए इंपॉर्टेंट है 21 वाला भी इंचा कटू रामचंद्रन पिलाई, वेरी इंपॉर्टेंट है कथकली का। 2021 में इंचा कटू रामचंद्रन पिलाई को दिया गया और 2022 में कथकली का दिया गया दो दोस्तों कलामंडलम बाला सुब्रमण्यम। तो कलामंडलम बाला सुब्रमण्यम को दिया गया 2022 में कथकली का, और 2023 में कथकली का मार्गी विजय कुमारन को दिया गया 2023 में कथकली का मार्गी विजय कुमारन। नेक्स्ट अपन कुचिपुड़ी की बात करें जो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, तो कुचिपुड़ी का लेटेस्ट यहाँ पर 2023 में वो मधली उषा गायत्री को और 2022 में भागवतुला सेतुराम को दिया गया है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का डांस है शास्त्रीय। 2018 में कुचिपुड़ी का पशुमर्थी रामलिंगा शास्त्री को दिया गया। उसके अतिरिक्त 2021 का वेरी इंपॉर्टेंट एन शेलजा पूछा गया है 2021 वाला, तो एन सेलदा कच्ची पुड़ी चल जाएगी, कच्ची पुड़ी चल जाएगी, लेकिन कच्ची पुड़ी जब भागवत की बात आएगी, जो कच्ची पुड़ी कहाँ पर है, जब भंडारे में भागवत की भगवान की प्रसादी के रूप में भी 2022 में कच्ची पुड़ी की बात होगी तब नहीं चलेगी। और 2023 में गायत्री उषा गायत्री कुच्ची पुड़ी है, जब भंडारे की बात होगी भगवान की बात होगी तो वहाँ पर तो उच्च स्तर पर गायत्री की उष्मा है वो आपको ज्योति जलती हुई दिखेगी। 2023 में कुचिपुड़ी उषा गायत्री को दिया गया है। नेक्स्ट अपने मणिपुरी की बात करें तो 2018 में तो अखम लक्ष्मी देवी को दिया गया मणिपुरी का। इसके अतिरिक्त मणिपुरी का 2022 में ये दोस्तों नोयोन साखी देवी, तो न्योन साखी देवी को दिया गया 2022 में मणिपुरी, और 2023 में मणिपुरी का लताशना देवी, लताशना देवी यहाँ पर देवी का जो आ रहा है वो मणिपुरी का। थोगचौम इबेमुबी देवी का 2021 में मणिपुरी, उसके बाद नयांस्की देवी 2022 में और लताशना देवी 2023 में मणिपुरी का संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट अपन मोहिनीअट्टम की बात करें जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो मोहिनीअट्टम का 2023 में पल्लवी कृष्णन को दिया गया, इंपॉर्टेंट है मोहिनी पल्लवी कृष्णन, मोहिनी है तो कृष्ण है, 2023 में पल्लवी कृष्ण को। 2022 में मोहिनीअट्टम कला विजन किसे दिया गया, 2022 में कला विजन को दिया। मोहिनीअट्टम का 2021 में नीना प्रसाद को दिया गया, 2021 में मोहिनीअट्टम का नीना प्रसाद को दिया गया है, और 2019 में मोहिनीअट्टम का निर्मला पणिकर को दिया गया है, 2018 में मोहिनीअट्टम का गोपिका वर्मा को दिया गया है। तो ये मोहिनीअट्टम के हैं जो केरला के हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। अब बात कर लेते हैं ओडिशी की। ओडिशी की 2023 में तो स्नेह प्रभा समंत राय को दिया गया ओडिशी का। 2023 में ध्यान रखिएगा ओडिशी वासियों से स्नेह बहुत है, 2023 में ओडिशा वालों से बहुत स्नेह किया स्नेह प्रभा समंत राय। 2022 में निरंजन राउत को दिया गया है ओडिशी का, 2022 में निरंजन को और स्नेह प्रभा को 2023 में। इससे पहले 2020 में रविंद्र अतिबुद्धि को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ओडिशी का 2018 में सुरपा सेन को मिला है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। क्षत्रिय की बात करें जो असम का क्लासिकल डांस है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का 2023 में भाबेन बोरबियान को दिया गया, क्षत्रिय बीबी क्षत्रिय भाबेन बोरबियान 2023। क्षत्रिय का 2022 में गोविंदा शेकिया को दिया गया है, और 2019 में रंजुमनी शेकिया है। 2018 में यहाँ पर बात करें तो वो भी बोरबियान थी, वो हजारिका बोरबियान थे, टंकेश्वर हजारिका बोरबियान 2018 में, और भाबेन बोरबियान 2023 में। ध्यान रखना 18 का 2023 में सैम बोरबियान टाइटल से आ रहा है सरनेम से। अब बात कर लेते हैं रचनात्मक नृत्य या फिर कोरियोग्राफी में या फिर जो प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक डांस है उसकी बात करें तो इसका 2018 में तो रचनात्मक नृत्य में दीपक मजूमदार को दिया गया है, और 2023 में रचनात्मक नृत्य में निरुपमा और राजेंद्र को दिया गया संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। 2022 में क्रिएटिव डांस है उसमें दिया गया है भरत शर्मा को ये अवार्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुटियाट्टम। कुटियाट्टम दोस्तों केरल का एक डांस है कुटियाट्टम, और कुटियाट्टम का 2022 में दोस्तों मार्गी महादू चक्यार को दिया गया, जो फेब 2024 में अवार्ड 2022 का कुटियाट्टम में दिया गया वो मार्गी माधु चाक्यर को दिया गया है। 2021 में कुटियाट्टम का कला मंडलम गिरिजा को दिया गया है, 21 में कला मंडलम गिरिजा, 2022 में मार्गी माधु चाक्यार को। नेक्स्ट दोस्तों जो
म्यूजिक फॉर डांस नृत्य के लिए संगीत हेतु जो अवार्ड दिए गए हैं 2023 में वो कालीनाथ मिश्रा को दिया गया है और 2022 में वो दिया गया है पुस्तकम रमा को दिया गया है 2022 में म्यूजिक फॉर डांस। इससे पहले 2021 का विजय कुमार जैना को दिया गया था म्यूजिक फॉर डांस हेतु, वेरी इंपॉर्टेंट 2021 वाला भी। नेक्स्ट अपन थिएटर की बात करें तो थिएटर में एक्टिंग का विशेषकर तो एक्टिंग का 2018 में सुहासा जोशी और टीकम जोशी थे और 2021 में एक्टिंग का थे नीलेश्वर मिश्रा और वाईजी महेंद्रन। 22-23 में आप देखेंगे 22 में एक्टिंग का दिया गया है, अभिनय का दिया गया है अशोक सराफ और प्रेमलता मिश्रा और 23 में अनिल कुमार रस्तोगी और राजीव वर्मा को दिया गया है 2023 में एक्टिंग क्षेत्र में संगीत नाटक अकेडमी। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करें मीम्स में थिएटर का माइम्स, ठीक है माइम, तो इसमें आपकी मीम में थिएटर का 2022 में दिया गया है दोस्तों युमनाम सदनंदा सिंह को दिया गया है 2022 में मीम में। 2021 में विलास जानवी को दिया गया है। 2018 में स्वपन नंदी को दिया गया है थिएटर मीम में। नेक्स्ट अपन थिएटर डायरेक्शन की बात करें तो थिएटर डायरेक्शन में भी काफ़ी अवार्ड 2023 में विशेषकर सुरिंदर शर्मा और जहूर आलम को दिया गया है डायरेक्टर के रूप में और 2021 में इससे पहले आर वेणुगोपाल राव, ललित सिंह पोखरिया, सुदेश शर्मा, अजय मलकानी, मनोज पटनायक, ये 2021 में दिए गए थिएटर डायरेक्शन में। नेक्स्ट अपन नाटक लेखन प्ले राइटिंग की बात करें तो प्ले राइटिंग में भी ये अवार्ड दिए जाते हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो प्ले राइटिंग में 2023 में आशिफ अली, हैदर खान और पाली भूपेंद्र सिंह को दिया गया है प्ले राइटिंग में। तो आशिफ अली और पली, आशिफ अली पली प्ले राइटिंग, ठीक है, आशिफ अली पली प्ले राइटिंग में। और इससे पहले 2022 में दिए गए हैं सोहन लाल कौल को और 2018 के राजीव नाइक और लालटू आंगलियाना खियंगाते को दिया गया है नाटक लेखन में 2018 का। नेक्स्ट अपन मेकअप का 2019 में एन के रामकृष्ण को दिया गया है राम और कृष्ण मेकअप में नंबर 1। पोशाक डिजाइन कॉस्ट्यूम डिजाइन 2022 में एम पुरुषोत्तम को। रंग शिल्प 2020 में एन जदुमणि सिंह को दिया गया था। अब रंगमंच की प्रमुख परंपराएं जो यहाँ पर इसके अतिरिक्त वेरी इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। रंगमंच की प्रमुख परंपराओं को जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिए गए हैं तो यक्षगान जो एक कर्नाटक का डांस है 2018 में यक्षगान हेतु भागवत एएस नंजपा को दिया गया संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। कुटियाट्टम केरला जो 2018 का है वो एएम परमेश्वरन कुट्टन चक्यार को दिया गया। ईसाई नाटकम में 2019 का केएस कृष्णपा को दिया गया है। और थेरुकुथु जो तमिलनाडु का डांस है इसमें 2020 का पीपी कंडास्वामी को दिया, कंडास्वामी को थेरुकुथु को दिया गया। थेरुकुथु ध्यान रखिएगा तमिल का है। एक दोस्तों अंकिया भवना आगे भी आएगा, अंकिया भवना असम का है, अंकिया भवना असम का। तो अंकिया भवना में संगीत डायरेक्शन में 2021 का गुरिंदर नाथ ओझा को दिया गया और अंकिया भवना 2022 में करुणा बोरा को दिया गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अंकिया भवना 2022 है तो अंकिया भवना करुणा 2022 में। और यहाँ पर अंकिया भवना 2021 में गुरिंदर नाथ ओझा को दिया गया। थेरू कुथु का 2020 में पीपी कंडास्वामी को दिया गया। और बात करें यहाँ पर पेरिनी अट्टम, तो पेरिनी अट्टम 2023 का। तो पेरिनी अट्टम कहाँ का है? तेलंगाना का। पेरिनी अट्टम तेलंगाना का है। 2023 में पेरिनी अट्टम में पेरिनी प्रकाश को दिया गया है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। और 2023 में संस्कृत जो थिएटर है ना, संस्कृत थिएटर, इसमें आपका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पियाल भट्टाचार्य को दिया गया है संस्कृत में। संस्कृत को पी लो पियाल भट्टाचार्य की तरह। अब दोस्तों देख लेते हैं अन्य में जो पारंपरिक लोक जनजातीय नृत्य संगीत रंगमंच कठपुतली में जो अन्य के दिए गए 2018 में बात करें, ये सवाल एसएससी जीडी में पूछा आपकी बार 2024 में कि स्ट्रिंग कठपुतली के लिए जो 2018 में ये जो अवार्ड दिया गया संगीत नाटक अकेडमी किसे मिला, तो अनुपमा होशकेरे को दिया गया है। स्ट्रिंग कठपुतली जो बेंगलुरु कर्नाटक की है इस हेतु 2018 में दिया गया अनुपमा होशकेरे को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। 2020 में कठपुतली के लिए मीना नायक को दिया गया ये अवार्ड जो महाराष्ट्र से। 2021 में इंस्ट्रूमेंट मेकिंग जो उपकरण बनाने के लिए तमिलनाडु में आर मुरुगन को दिया गया 2021 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। 2022 में गफरुद्दीन मेवाती जोगी को दिया गया है भप्पंग राजस्थान में जो कि लोक पारंपरिक संगीत भप्पंग है, भप्पंग हेतु दिया गया है मेवाती जोगी को 2020 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। 2022 में ये 2022 में के विश्वनाथ पुलावर को कठपुतली जो कि थोल पावा कुथी इनकी एक शैली वहीं से है कठपुतली, यहाँ का 2022 में दिया गया विश्वनाथ पुलाकर को। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे 2022 में थांगटा जो मणिपुर की मार्शल आर्ट है, थांगटा में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया चिंगथम रंजित खुमान को 2022 में। 2023 में लोक संगीत गोवा, अब 2023 के सारे अवार्ड देख लेते हैं लेटेस्ट की। तो लोक संगीत गोवा में लोक संगीत हेतु 2023 में कांता काशीनाथ गौड़े को। पश्चिम बंगाल में लोक संगीत हेतु शोपन मुखोपाध्याय को। उत्तराखंड में लोक संगीत हेतु राकेश भट्ट उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश लोकगीत हेतु कृष्णलाल सहगल कृष्ण हिमाचल। और लोक संगीत बिहार में 2023 में भरत शर्मा को।
इसके अतिरिक्त मेघालय में लोक एवं पारंपरिक संगीत हेतु हेलेन गिरी को दिया गया। पारंपरिक संगीत जो चेंडा केरल हेतु पीके उन्हीं रामन को ये संगीत नाटक अकेडमी दिया गया। और लोक संगीत जम्मू कश्मीर हेतु दिया गया अब्दुल गफार दास कनी हामी को। और उपकरण निर्माण गुजरात में जयंती भाई मगन भाई शर्मा को दिया गया। मार्शल आर्ट जो पुदुचेरी की है वो है पजानिवेल, पुदुचेरी पजानिवेल मार्शल आर्ट हेतु संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया 2023 में। और पंजाब की मार्शल आर्ट हेतु गुरप्रीत सिंह खालसा को दिया गया संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो ये सारे थे आपके कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट हो गए, म्यूजिक हो गए, या सॉरी डांस हो गए, थिएटर हो गए, उनमें थे। अब बात कर लेते हैं म्यूजिक की। तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो अकादमी पुरस्कार हैं 2022 के म्यूजिक में दिए गए हैं, तो वो किन को मिले उनकी बात कर लेते हैं। तो म्यूजिक में 2022 के आप देखेंगे तो देव की पंडित नामवीर को हिंदुस्तानी वोकल में दोस्तों हरविंदर सिंह को भी मिला है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। अब बात कर लेते हैं अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की। जैसे हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल हारमोनियम में, हिंदुस्तानी जो संगीत उपकरण हारमोनियम में संगीत नाटक अकेडमी 2022 की बात कर रही है ये सभी। तो ये दिया गया है दोस्तों धर्मनाथ मिश्रा को हारमोनियम में। सरोद में दिया गया है बसंत काबरा को। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अपन बात करते हैं कर्नाटक वोकल में, तो ये दिया गया है महाराजपुरम रामचंद्रम को 2022 में कर्नाटक वोकल में। इसके अतिरिक्त कर्नाटक वोकल में मांडा शुद्राणी को दिया गया है संगीत नाटक अकेडमी। अब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक इंस्ट्रूमेंट वीणा का दिया गया है वो दोस्तों जयनती कुमारेश को दिया गया है वीणा में। और थाविल के लिए दिया गया है वो दिया गया है वेणुकोंडा सुब्रमण्यम। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक के लिए दिया गया है पुरुषोत्तम उपाध्याय। और क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक में और दिया गया है उस्मान मीर को। ये है दोस्तों 2022 के संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो म्यूजिक में दिए गए हैं। म्यूजिक में बात करें तो नातापुंग हेतु जो मेजर ट्रेडिशनल म्यूजिक हैं वो दोस्तों सपम कुलाबी सिंह को दिया गया। और सुगम संगीत के लिए दिया गया है सीताराम सिंह को। अब 2023 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो म्यूजिक की बात करें तो ये 2023 के भी आपके समक्ष हैं। जैसे 2023 में हिंदुस्तानी वोकल में 2 जनों को दिया गया है, एक तो कालापिनी कोमाकली को और विनोद कुमार द्विवेदी को। हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल में सितार में दिया गया है दोस्तों हरविंदर कुमार शर्मा को। और सारंगी में दिया गया है वो मोहिनुद्दीन खान को दिया गया है। हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल सारंगी में मोहिनुद्दीन खान। कर्नाटक वोकल में जो बॉम्बे जयश्री रामनाथ को दिया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर शंकर शास्त्री को दिया गया है। कर्नाटक इंस्ट्रूमेंटल मृदंगम में दिया गया है दोस्तों नेवेली नारायण को दिया गया है। वायोलिन का दिया गया है H.K. वेंकटरम को। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओडिसी म्यूजिक का पूछ रहे तो वो संगीता गोशिन को दिया गया है। तो ये 2023 में म्यूजिक के विशेषकर आपको याद रखने हैं। उसमें सितार का याद रखना है, सारंगी का याद रखना है, मृदंगम का याद रखना है, वायोलिन का याद रखना है। 2022 में भी कुछ इस टाइप से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का जो पूछा जाता है वो आपको याद होने चाहिए। तो ये आपको याद होंगे कैसे तो आप बार बार सुनेंगे, उसके बाद इसको आप खुद से बोलेंगे पढ़ पढ़ कर और फिर यहाँ पर रिवाइज करेंगे तो आपको याद होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लिसन करना है, उसके बाद आपको स्पीक करना है और बार बार रिवाइज करना है। तो ऐसे प्रश्न आप इस टाइप के जो भी रहते हैं जो याद नहीं होते हैं करंट अफेयर्स के फैक्ट, वो आप मेमोराइज कर सकते हो। तो ये आपके सामने 2023 के अलग अलग कैटेगरी में पूरी लिस्ट है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वो आप चेकआउट कर लेना। जहाँ से कोई भी मिस हो जाए डाटा वो आपके लिए फ्रूटफुल। आप विशेषकर ये सभी इसमें मैंने डाल दिए पीडीएफ में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को देख लेना, जहाँ से ज्वाइन हो जाना। और जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, अपने आप को आंकना चाहते हो, युद्ध में जाने से पहले ये आंकना है कि सामने वाला दुश्मन है उसकी ताकत कितनी है, यानी पेपर की क्या ताकत है, उसकी कितनी औकात, कितना कुछ आपके सामने जब पेपर होगा तो आप किस टाइप से हेल्थी माइंड से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे पूरी फुल अपनी क्षमता के साथ। इस हेतु अपने आप को परखने के लिए मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। वीकली 2 से 3 मॉक टेस्ट देकर उसका विश्लेषण करके कमियों को दूर करते हुए, त्रुटियों को सुधारते हुए आप बेहतर ढंग से बेहतरीन कर सकते हो। इसके लिए टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आज ही ज्वाइन कर सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, बाय बाय।